व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सभी सोशल मीडिया के जैसा अभी यूट्यूब एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सा पार्ट हो चुका है हमारे लाइफ में। इस टाइम पे हम लोग दिन में एक ना एक बार यूट्यूब को ओपन करते हैं, अपने प्यारे जो क्रिएटर होते हैं उसकी वीडियोस को देखते हैं एंड और भी अगर हमें कुछ जानना होता है तो फिर हम यूट्यूब पे सर्च करके उस वीडियोस को देख लेते हैं। यूट्यूब पे अभी आपको सभी टॉपिक पर वीडियोस मिल जाएगा, बहुत सारे वीडियोस मिल जाएगा और यूट्यूब से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ जान भी सकते हैं। लेकिन क्या आपको यूट्यूब की सीईओ के बारे में पता है? यूट्यूब का सीईओ जिसका नाम है सुसन ओजस्की, ये पहले क्या है पता है आपको? ये पहले गैरेज का ओनर हुआ करता था और अभी ये हो चुका है यूट्यूब का सीईओ। अब ये जो सुसन ओजस्की है ये गैरेज की ओनर से कैसे यूट्यूब का सीईओ हुआ, इसके बारे में आज के इस वीडियो पर मैं आप सभी को बताऊंगा। सुसन ओजस्की का जो कहानी है इसके बारे में इस वीडियो पर मैं आप सभी को बताऊंगा और ये कहानी सुन के आपको बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट फील होगा, आपको बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर मिलेगा इस कहानी को सुनने के बाद। तो अगर आप जानना चाहते हैं सुसन ओजस्की के बारे में, यूट्यूब की सीईओ ये कैसे बना गैरेज की ओनर से, तो फिर आप इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक करें। इस टाइम पे यूट्यूब का जो सीईओ है वह है सुसन ओजस्की। ये 2014 साल से यूट्यूब की सीईओ है और पिछले 8 साल से यूट्यूब की सीईओ जो मुकाम है इस मुकाम पे रहकर भी इसकी कहानी सुनने के बाद आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट फील होगा एंड बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर होंगे। ये जो सुसन ओजस्की है ये नॉर्मली पब्लिक में इतना ज़्यादा नहीं आते, मीडिया के सामने इतना ज़्यादा नहीं आते, इसीलिए सुसन ओजस्की के बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। लेकिन यह है यूट्यूब का सीईओ और यूट्यूब के बारे में सभी को पता है। सो यहाँ पर साल था 1998। यहाँ पर लैरी पेज एंड सर्जे ब्रिन ने ऑफिशियली गूगल को लॉन्च किया। लेकिन गूगल को लॉन्च करने से क्या होगा? गूगल का एक ऑफिस होना चाहिए और एक बड़ा सा प्लेस इसको चाहिए था लैरी पेज एंड सर्जे ब्रिन को। और उस टाइम ये जो सुसन ओजस्की था इसने लैरी पेज एंड सर्जे ब्रिन का ये जो रिक्वायरमेंट है इसको पूरा किया था। कैसे? तो सुसन ओजस्की ने कैलिफोर्निया का मेंटो पार्क में उसका एक गैरेज हुआ करता था और उस गैरेज को यहाँ पर लैरी पेज एंड सर्जे ब्रिन को किराए पे दिया था $1700 में। और ठीक उसके बाद मतलब 1999 में सुसन ओजस्की गूगल का मार्केटिंग मैनेजर के रूप में गूगल में यहाँ पर एम्प्लॉय के हिसाब से यहाँ पर जोग दिया। उस टाइम गूगल इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ करता था, लेकिन उस टाइम किसको पता था कि गूगल सबसे बड़ा एक टेक जायंट कंपनी के रूप में आएगा। तो यहाँ पर क्या होता था कि सुसन ओजस्की जब गूगल में यहाँ पर मार्केटिंग मैनेजर के रूप में यहाँ पर जोग दिया तो उस टाइम इसका यही काम था कि जब जितने भी ओकेशन या फिर जितने भी सेरेमनी होता था उस टाइम गूगल की लोगों को उस हिसाब से डिज़ाइन करना, यही काम रहता था सुसन ओजस्की का, जो कि यूज़र को या फिर जो भी गूगल पे यहाँ पर आते हैं उसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करे। तो उस टाइम पे जो सुसन ओजस्की था वो यही काम करता था गूगल में। और इसके बाद 2003 में सुसन ओजस्की ने ये ऑब्जर्वेशन किया कि गूगल का जो एड ऑफर है ये सिर्फ गूगल के सर्च रिजल्ट पर ही नहीं आना चाहिए, इसको बहुत सारे हम लोग ब्लॉग पर भी दे सकते हैं, बहुत सारे वेबसाइट पर भी गूगल का जो एड ऑफर है इसको दे सकते हैं, जिसको इस टाइम हम लोग एडसेंस के रूप में जानते हैं। वो 2003 में इसके पीछे जो सबसे बड़ा हाथ है वह है सुसन ओजस्की का। अब यहाँ पर YouTube के बारे में इसको कैसे पता चला? तो 2006 साल में सुसन ओजस्की को YouTube के बारे में पता चला जहाँ पर फ्री में वीडियो को पब्लिश किया जाता था। और उस टाइम सुसन ओजस्की ने ऑब्जर्व कर लिया था कि ये जो YouTube है ये एक टाइम आके एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म हो जाएगा और इसीलिए यहाँ पर उसने गूगल का लैरी पेज एंड सर्जे ब्रिन को रिक्वेस्ट किया कि ये जो YouTube है इसको जितना जल्द हो सके खरीद ले, क्योंकि उसको ये पता चल गया था कि YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म होने वाला है इन फ्यूचर जो कि बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म होगा। देन क्या हुआ? देन गूगल ने YouTube को खरीद लिया $1.6 बिलियन में। और इस टाइम अगर हम YouTube की वैल्यू के बारे में बात करें तो इस टाइम YouTube का वैल्यू है $170 बिलियन। मतलब आप समझ सकते हैं कहाँ 1.65 बिलियन डॉलर और कहाँ 170 बिलियन डॉलर, इतना वैल्यू बढ़ चुका है यूट्यूब का। मतलब यूट्यूब एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म अभी बन चुका है। और इसके बाद क्या? इसके बाद 2014 साल में सुसन ओजस्की को यूट्यूब की सीईओ का जो मुकाम है इसको दिया गया। एंड इसके बाद ये पता चलता है कि जब सुसन ओजस्की यूट्यूब की सीईओ हुआ, इसके बाद यूट्यूब पर हर महीने जो है 2 बिलियन यूज़र यहाँ पर ऐड
होता रहता है। और इसके बाद YouTube का जो पॉपुलैरिटी है वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। और इस टाइम तो आप सभी को YouTube के बारे में पता ही होगा, YouTube का अभी जो क्रेज है वो कितना ज़्यादा है, YouTube अभी कितना ज़्यादा पॉपुलर है। तो ये था YouTube का CEO सुसन ओजस्की का कहानी, जिसके बारे में आज की इस वीडियो पर मैंने आप सभी को बताया है। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, अगर आपको थोड़ा सा भी इससे मोटिवेट मिला है, इंस्पायर हुए हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक करें ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और भी देखने के लिए। मिलता हूं मैं आप सभी से किसी दूसरे वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।